everyone, welcome to Topper's Notes. My name is Ankita Sood and let's begin with today's current affairs. Our first article is Make in India in Micro Industries. So micro, small and medium enterprises sector देश के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक मेजर कंट्रीब्यूटर है। साथ ही इंडिया में देश के जीडीपी और एक्सपोर्ट में इसके कंट्रीब्यूशन के कारण इस सेक्टर को इम्पोर्टेंस मिली है। यूनियन गवर्नमेंट ने इस सेक्टर को प्रमोट करने के लिए कई स्कीम्स का जो है वो एक मिशन रिसेंटली शुरू किया है। Also, the sector has also contributed immensely with respect to entrepreneurship development, especially in semi-urban and rural areas of India. Our next article is KVIC project rehab in Assam to prevent elephant-human conflict. So, KVIC इंडिया ने असम के गोलपारा डिस्ट्रिक्ट के गोरनाई गांव में प्रोजेक्ट रीहैब शुरू किया है, जो कि एक ऐसा एरिया है जो रिकरेंट एलिफेंट ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट से अफेक्टेड है। तो पहले बात करते हैं कि KVIC एग्जैक्टली होता क्या है। तो इट स्टैंड्स फॉर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि असम के घने जंगलों की वेजिटेशन है, जिसमें स्टेट का एक बड़ा पार्ट एलिफेंट से इफेक्टेड है। साथ ही यहाँ पे बोला गया है कि 2014 से लेकर के 2019 के बीच स्टेट में एलिफेंट अटैक से लगभग 332 लोगों की डेथ्स हो चुकी हैं। एंड असम से पहले केवीआईसी इंडिया में 15 मार्च 2021 को कर्नाटका के कोडागु जिले में चेलूर गांव के पास 4 लोकेशंस पर इस इनोवेटिव प्रोजेक्ट को जो है वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। Our next article is इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे। सो हर साल 5 दिसंबर को इंटरनेशनल वॉलेंटियर्स डे मनाया जाता है, जो कि वर्ल्ड के इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए ही सेलिब्रेट किया जाता है। ये दिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कि SDGs की अचीवमेंट के लिए लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर वॉलेंटियर्स के काम को सेलिब्रेट करने के लिए ही यहाँ पे जो है वो मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल वॉलेंटियर्स डे 2021 की थीम क्या थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस साल की थीम थी वॉलेंटियर नाउ फॉर आवर कॉमन फ्यूचर एंड इट सीक्स टू इंस्पायर पीपल टू वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द प्लैनेट। एंड यहाँ पे इस साल का एक नया पॉइंट ये भी ऐड किया गया है कि द यूनाइटेड नेशंस वॉलेंटियर प्रोग्राम, जिसे कि सिंपल हम UNV के नाम से जानते हैं। So UNV coordinates the IVD program each year to recognize the work being done by volunteers across the world. Next article is over 5 lakh AK-203 assault rifles to be manufactured in Uttar Pradesh. सो मेजर डेवलपमेंट देश में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ज़रूरी जो है वो प्रोत्साहन देगा। साथ ही सरकार ने कोखा, अमेठी, यूपी में 5 लाख से ज़्यादा AK-203 असॉल्ट राइफल्स की प्रोडक्शन प्लान को जो है वो रिसेंटली अप्रूव कर दिया है। ये निर्माण यूएस के साथ पार्टनरशिप में किया जाएगा, जो कि डिफेंस सेक्टर में दोनों देशों के बीच गहरी होती पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट करता है। एंड इस प्रोजेक्ट को इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड नाम का स्पेशल पर्पस जॉइंट वेंचर द्वारा जो है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। Our next article is 57th Raising Day celebrations of Border Security Force. तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के 57th रेजिंग डे सेलिब्रेट करने में भाग लिया था और देश में सिक्योरिटी फोर्सेस को ट्रिब्यूट दिया था। साथ ही मिनिस्टर ने देश के सेवा में सेक्रीफाइसेस देने वाले शहीदों के रिलेटिव्स और सर्विंग BSF पर्सनल्स को उनकी ब्रेवरी के लिए पुलिस मेडल और सर्विंग और रिटायर्ड पर्सनल को प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल यहाँ पे दिया था। नेक्स्ट आर्टिकल इज सर्वे वेसल लार्ज प्रोजेक्ट फॉर इंडियन नेवी।
सो इंडियन नेवी के लिए 4 सर्वे वेसल्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं, जिसमें कि पहला है संध्याक एंड ये 5 दिसंबर 2021 को कोलकाता में लॉन्च किया जाएगा। इस वेसल को डिफेंस पब्लिक सेक्टर के अंडरटेकिंग गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानी कि GRSE लिमिटेड द्वारा डिजाइन एंड डेवलप किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल इज व्हाट इज ग्रेटर त्रिपुरा लैंड एंड व्हाई आर ट्राइबल आउटफिट्स इन त्रिपुरा पुशेस फॉर इट। तो त्रिपुरा में कई ट्राइब्स ने इस क्षेत्र में इंडिजीनियस कम्युनिटीज के लिए एक अलग स्टेट की मांग की है एंड साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि उनका सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस जो है वो खतरे में है। एंड इसके लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ आई हैं उनमें से टिपरा मोथा यानी कि टिपरा इंडिजीनियस रिलीजन अलायंस और IPFT यानी कि इंडिजीनियस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा है, जो अब तक चुनाव में रिवल्स थे। नेक्स्ट आर्टिकल इज बैड बैंक फॉर फार्म लोन्स। तो लीडिंग बैंक्स ने एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री में खराब लोन की रिकवरी को बढ़ावा देने के लिए कलेक्शंस और फार्म लोन्स की रिकवरी से निपटने के लिए असिस्ट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाने का जो है वो प्रपोजल दिया है। साथ ही यहाँ पे एग्रीकल्चरल सेक्टर में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी कि NPA से डील करने के लिए कोई कॉमन मेथड नहीं है और ना ही रेगुलेशन है जो कि एग्रीकल्चरल लैंड्स पर बने बंधक के एनफोर्समेंट को जो है वो कंट्रोल करता है। साथ ही यहाँ पे ये भी बोला गया है कि एग्रीकल्चर एक स्टेट का मामला है एंड जब एग्रीकल्चरल लैंड को कोलेट्रल के रूप में पेश किया जाता है तो डिफरेंट स्टेट्स के रिकवरी रेगुलेशंस जो हैं वो डिफरेंट ही होते हैं। हमारा अगला आर्टिकल है महापरिनिर्वाण दिवस, जो कि 6 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। 6 दिसंबर 2020 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के चीफ आर्किटेक्ट डॉक्टर BR अम्बेडकर की 64th डेथ एनिवर्सरी थी एंड भारत के पहले लॉ मिनिस्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर ने सोते समय अंतिम सांस ली थी एंड वे एक सोशल रिफॉर्मर, इकोनॉमिस्ट, थिंकर एंड पॉलिटिशियन थे एंड उन्हें इस दिन ट्रिब्यूट दिया जाता है जिसे कि महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। महापरिनिर्वाण का बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में डीप मीनिंग है और यह ऐसे व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है जिसने कि लाइफ टाइम में और डेथ के बाद निर्वाण किया। साथ ही यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए आप सभी को कि 6 दिसंबर जो है वो सोसाइटी के लिए उनके कंट्रीब्यूशन और अचीवमेंट्स को याद करने के लिए ही सेलिब्रेट किया जाता है। Our next article is Assam editor charged with sedition. असम पुलिस ने स्टेट के असमिया और बंगाली भाषा बोलने वाले लोगों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने वाले संपादकीय के लिए बराक वैली में एक लोकल न्यूज पोर्टल के को ओनर एंड एडिटर पर सेडिशन अंडर एक्ट 124A का आरोप लगाया है। अब बात करते हैं कि सेडिशन यानी कि देशद्रोह होता क्या है। ये जो है वो IPC के एक्ट 124A में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा भारत में कानूनी तौर पर स्थापित सरकार के प्रति मौखिक, लिखित, सांकेतिक और दृश्य रूप से घृणा या अवमानन या उत्तेजना पैदा करने का जो प्रयास करते हैं, प्रयत्न किया जाता है, वो देशद्रोह है यानी कि वो सेडिशन है, जिसमें कि उन्हें 3 वर्ष से लेकर के उम्र कैद तक की सजा हो सकती है और इसके साथ उन्हें जो है वो फाइन भी देना पड़ सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल इज हाउ आर MPs क्वेश्चंस अलाउड एंड डिसअलाउड। पिछले कुछ सेशंस में मेनली ऑपोजिशन के MPs ने आरोप लगाया है कि उनके क्वेश्चंस को पार्लियामेंट में अलाउ नहीं किया गया एंड जिन क्वेश्चंस की परमिशन नहीं थी
उनमें शामिल है, पहला है कि क्या एनआरआईज को एयरपोर्ट पर परेशान किया गया और वापस भेज दिया गया। एंड दूसरा क्वेश्चन इसमें है कि क्या लद्दाख में चीनियों ने LAC पार कर ली है। एंड तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन ये बताया गया है कि लोकसभा और राज्यसभा सेक्रेटरीज द्वारा परमिशन ना देने के रीजंस में टाइम की कमी और नेशनल सिक्योरिटीज जो है वो शामिल हैं। हमारा अगला आर्टिकल है कि 2022 से हर एक एयरपोर्ट में जो है वो फेशियल रिकॉग्निशन जो है वो स्टार्ट होने वाला है। तो 3 साल की देरी के बाद पैसेंजर्स 2022 में देश के 4 एयरपोर्ट्स, जिसमें कि इंक्लूडेड है वाराणसी, पुणे, कोलकाता एंड विजयवाड़ा, तो इन सभी पर अपने बोर्डिंग पास के रूप में फेस स्कैन का यूज कर सकेंगे। सो फेशियल रिकॉग्निशन एग्जैक्टली होता क्या है? सो ये एक बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी है जो किसी व्यक्ति की पहचान और डिस्टिंग्विश करने के लिए फेस के फीचर्स का यूज करती है। साथ ही ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम यानी कि AFRS में लार्ज डेटाबेस का यूज पर्सन से मैच करने और आइडेंटिफाई करने में भी किया जाता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।